हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो रिसेंटली गूगल के इंटरव्यूज चल रहे हैं और इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको गूगल के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद कोड एंड अनदर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक एरे है ए एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड यू कैन गेट after changing up to three elements. So the question is, what is amplitude? Amplitude is nothing but difference between the largest and the smallest in an array. So we need to get that minimum amplitude from an array after changing up to three elements. So this is the all about the question. So हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सो बेसिकली हमारे पास जो एरे है, राइट, और हमको इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिफरेंस। सो मैक्सिमम हियर इज 8 एंड मिनिमम हियर इज -1। सो विच इज इक्वल्स टू 8 - 1 is equals to that will be 9, right? So that is the 9 of this array. But twist here is we can change up to three elements, right? So हम तीन element तक change कर सकते हैं इसमें। Okay, so for an example, if you can see the explanation, if we change -1 and 8, right, to 3 4 5, then array will become like this: 3 3 4 5 5 4. This 8 will become 4, right? Now अब इस array में क्या maximum है? 5 maximum है, right? And what is minimum is 3. So now amplitude is will become 2. So this is the example 1. I hope कुछ clear हुआ होगा। एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करते हैं। ये इनपुट है 10 10 3 4 10। यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? 10 and minimum कौन है? 3. So now the initial is 7 is amplitude, but we can change up to 3 elements, right? So we have changed both this 3 and 4 to 10. Now this all become 10 10 10 10 10. Now so the difference between maximum and minimum will be 10 minus 10 will be equals to 0. So amplitude will be 0. So this is the question, right? I hope you understood this question, right? Now अब हम क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। नाउ व्हाट विल बी द अप्रोच? ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच जो मैं इस क्वेश्चन के लिए आती है वो ये है कि हमको मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। ओके, राइट? So first we need to get the maximum element, right? So I'm thinking to short this array. So let's short it. Second thing is, if we see, we can change three elements. Okay. Now to change three element, what element should you pick, right? This is the question. Can we pick from the middle और क्या हम स्टार्टिंग से ले सकते हैं, क्या हम एंड से ले सकते हैं? क्योंकि हमको मैक्सिमम माइनस मिनिमम चाहिए ना, तो जो वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगी वो है मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, राइट? तो अगर हम इन्हीं को चेंज करें तो सबसे ज्यादा हमारे आंसर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट? सो विल ट्राई टू चेंज देम, राइट? नाउ द फर्स्ट थिंग, we change the maximum, right? Let's change it. So now let's I change it to 5, right? नाउ स्टिल हमारे पास दो मूव है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अभी हमारा आंसर कितना हुआ पहले? विदाउट बिकॉज वी कैन चेंज अप टू थ्री एलिमेंट्स, राइट? हम एक भी चेंज करके अपना आंसर ला सकते हैं, दो भी और तीन भी, राइट? सो अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या है? 5 माइनस -1 विच विल बी इक्वल्स टू 4। दिस विल बी इक्वल्स टू 6। नाउ अब हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लो अगर हम इसको -1 से चेंज करेंगे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। लेट्स इफ आई चेंज इट विथ 3, देन तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसको 3 में चेंज करूंगा द मिनिमम विल बी रिमेन एज -1, राइट? दैट विल बी मिनिमम, भले ही मैंने इसको चेंज कर दिया। तो या तो मेरे को इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो मैं इन दोनों को ही अगर मैं 3 बना दूं, लेट्स से इफ आई मेक देम 3, so now our solution will become, right, what? 5 minus 1 3 minus 5 minus 3 equals to 2, right? Sorry. So this is our output. So इस केस में हमने क्या किया? हमने लास्ट को चेंज किया एंड फर्स्ट टू को चेंज किया। गॉट इट? नाउ मैंने पहले ही बताया था कि इम्पैक्ट तभी पड़ेगा चेंज करने का किन किन एलिमेंट को, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, राइट?
अब हमको ये तो पता लग गया लास्ट और फर्स्ट को तो चेंज करना ही करना है, पर उसके अलावा कौन सा और एलिमेंट हम ले सकते हैं। दिस क्वेश्चन कम अप टू आवर माइंड। सो अब मान लो कि अगर हम इसको और इसको चेंज करते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो इसको चेंज करो सेकंड लास्ट को, राइट, दिस इज केस वन, या फिर या तो सेकंड को चेंज करो या फिर सेकंड लास्ट को चेंज करो, राइट। सो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को चेंज करते हैं तो हम तीसरा एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं, आई कैन चेंज टू सेकंड और आई कैन चेंज टू सेकंड लास्ट, राइट। सो देर आर टू केसेस, राइट, चेंज फर्स्ट लास्ट and second last and change first last and second, right? Apart from this, is there any cases are left? Yes, there are one more cases left, right? So मान लो कि अगर हम फर्स्ट को ना चेंज करें और लास्ट को ही चेंज करें, राइट, लास्ट के तीनों को ही, लेट्स से फॉर इन दिस क्वेश्चन इफ आई ट्राई टू मेक इट फॉर 3 to everyone like this 3 and this 3, मैंने लास्ट के तीन ही चेंज करे हैं, तो इस केस में मेरा आंसर क्या है, -1, 3 minus -1 will be 4, so इस केस में मेरा आंसर आ रहा है 4, right? So we should consider this case also so that we can get correct answer and we don't miss any cases, right? From this there is one more case is left. If we are changing last three, we can change first three also, right? So there are total four cases. Now I think you guys are clear with the approach. Okay, so before jumping into the solution यानी कि implementation part, एक और चीज हम यहाँ पे जान लेते हैं। ओके, तो अगर हम उस अप्रोच की बात करें जिसमें हम लास्ट की दो वैल्यूज चेंज करते हैं और स्टार्टिंग की केवल एक वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स चेक दैट। सो अगर हम लास्ट की दो वैल्यूज चेंज करके उन दोनों को, दिस इज अवर अरे, लेट्स टेक इट फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके, so that we can get be confused, right? -1, 3, let's make it here 3, 4, 5, 8, right? So हम लास्ट की दोनों वैल्यूज को 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, this 4 and this 4, right? एंड स्टार्टिंग की वैल्यू हम किस में चेंज करेंगे, हम -1 में ही चेंज कर पाएंगे, राइट? तो अब हम इस केस में किस एलिमेंट को ले सकते हैं, थर्ड लास्ट, राइट, थर्ड लास्ट एंड सेकंड, इनका डिफरेंस ले सकते हैं। इन दिस सिनेरियो वी कैन टेक nums array n-3, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, माइनस nums array 2, got it? So not 3, here will be 2 and here will be 1. Now this is good. Okay, so now let's jump into the solution. सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये क्वेश्चन लीड कोड में मिल गया। सो इसका नाम मिनिमम डिफरेंसेस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 3 मूव्स। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूंगा ताकि आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन, like we needed the minimum difference between the largest and smallest value of nums after performing at most 3 moves, right? So first step is sorting the array, like I have sorted this array, right? Now second step is creating the cases, right? So before creating the cases there is one more case जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर एरे का साइज, क्योंकि अगर आप देखो ना एरे की लेंथ यहाँ पे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अगर हमारा एरे की लेंथ अगर 3 से कम है या 4, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो n-3 तक की बात करता है और हमारा अगर एरे की लेंथ इतनी नहीं हुई तो वो तो एरर थ्रो करेगा, राइट? तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि एरे की लेंथ हमारी 3 या 3 से कम होनी चाहिए ताकि हमारा सॉल्यूशन वर्क करे। सो लेट मी टेक द एरे लेंथ। So just put this condition, if n is less than equals to 3 then simply return 0. Now बाकी सारे केसेस में हम इस अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट ए केस वन। केस वन क्या है, nums array 3, let's take with this nums array n-2 minus nums array
व्हाट इट इज 2. सो दिस इज द केस जब हम लास्ट एलिमेंट चेंज कर रहे हैं एंड फर्स्ट टू एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम फर्स्ट टू एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, यानी कि जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं, तो बचा कौन सा? टू इंडेक्स। तो हम उनको टू इंडेक्स के बराबर बना रहे हैं, टू इंडेक्स की वैल्यू के बराबर बना रहे हैं, इसलिए हमने नम सारे टू माइनस किया है। और अगर हम n माइनस टू वाला चेंज कर रहे हैं, राइट, तो दैट मीन्स हम उसको, अगर हम लास्ट लास्ट वाला एलिमेंट चेंज करें, दैट मीन्स हम उसको सेकंड लास्ट के बराबर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड लास्ट का डिफरेंस लेंगे, राइट? दिस इज केस वन एंड लेट्स मेक इट द केस टू, which is this n minus 3 and nums array uh, n minus 3 minus nums array 1। अब हम वो केस करते हैं जिसमें हम लास्ट के तीनों एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, दैट इज केस 3। तो लास्ट के अगर हम तीनों एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो दैट विल बी व्हाट? n minus 4, राइट? सो और स्टार्टिंग, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कुछ चेंज नहीं कर रहे तो हम सीधा स्टार्टिंग के एलिमेंट से माइनस कर देंगे। और द लास्ट केसेस जिसमें हम स्टार्टिंग के तीनों एलिमेंट चेंज कर रहे हैं और हम लास्ट का कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अगर हम तीनों एलिमेंट चेंज करें लास्ट का कुछ नहीं, तो लास्ट विल बी लाइट n माइनस वन ही रहेगा और स्टार्टिंग में रहेगा n नाम सारे 3। गॉट इट? और अब इन सब का हमको क्या चाहिए? मिनिमम, जो भी हमको मिनिमम रिटर्न रिजल्ट दे दे। सो लेट मी पुट इट हियर, वी कैन यूज math.min, और एक math.min के अंदर एक और math.min यूज करते हैं जिसमें हम केस 1 और केस 2 का मिनिमम लेंगे एंड केस 3 एंड केस 4 का मिनिमम लेंगे। और ओवरऑल क्योंकि जो इससे रिटर्न रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जिससे केस 3 केस 4 का जो मिनिमम है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का मिनिमम ओवरऑल हम रिटर्न करा देंगे। तो लेट्स रन इट, लेट्स चेक इट। okay okay, I have made the name same, let me change it। see, now it is, let me submit it। okay, it's accepted। मैं ये जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था गूगल के इंटरव्यू में। So given a string s, we can split s into two string s1 and s2. Return the number of ways s can be split such that the number of unique characters between s1 and s2 are the same. So बेसिकली पढ़ के जितना समझ में आ रहा है कि हमको s को दो स्ट्रिंग s1 और s2 में स्प्लिट करना है कि उनके बीच में जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका ये है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों में एटलीस्ट यूनिक कैरेक्टर कौन है? ए है, दोनों में ए है तो दोनों में एक एक यूनिक कैरेक्टर है, तो दैट इज नंबर इज सेम। बट कितने नंबर ऑफ वेज बने हम उनको स्प्लिट कर रहे हैं? एक ये कॉम्बिनेशन में ना, एक ये कॉम्बिनेशन में ना, और एक ये कॉम्बिनेशन में ना। नाउ अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें बी ए सी, सो क्या हम इनको दो में स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि तीनों यूनिक कैरेक्टर, अगर हम एक में बी रखें एक में ए रखें तो सी हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम इनको इक्वल कर पाए, तो आंसर इज 0। और ये तीसरा केस है जिसमें हमारा ए बी ए का केस है। तो यहाँ पे अब आप देखो, नंबर ऑफ दिस अगर मोर देन 1 है, राइट, तो हम उनको सच में इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक कोई अगर कैरेक्टर एक बार एक से ज्यादा बार है, राइट, अगर एक से ज्यादा बार नहीं है तो आउटपुट विल बी 0। दैट केस इज सिंपली क्लियर। तो इस केस में हमारा बी 2 बार है और ए 3 बार है, तो हम एक एक बार तो रख ही सकते हैं दोनों साइड, राइट? नाउ these are the combination we can make, so output is 2। so you can try this question at your own, right? इसकी मैं वीडियो जल्द लाऊंगा इस क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप कीप लर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय।